Good morning, students. Today we will go ahead with the introduction of algebraic expression. ठीक है, कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हम इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट पहले में करा चुके हैं, एक और है छोटा सा. ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा एक्सप्रेशन से आगे जाकर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आगे जाकर टर्म्स के बारे में छोटा सा डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो क्या बताया था उसमें, एक्सप्रेशन क्या होता है. ठीक है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक डेफिनेशन में दोबारा से रीड कर देती हूँ. ए algebraic expression represent mathematical ideas and operation in short way using symbols and variable. ठीक है, तो एक्सप्रेशन ये था हमारा, इस तरह से हम कोई भी algebraic expression ऐसे लिखते हैं. अब इस एक्सप्रेशंस में, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की हैं वो हम बताएंगे. ठीक है, एक्सप्रेशन में देखो, एक तो होती है टर्म्स, TERMS. एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल टर्म्स होती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. ठीक है, इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं. अगर मैं चाहूँ तो इसी एक्सप्रेशन में और भी टर्म ऐड कर सकती हूँ, प्लस समथिंग, माइनस समथिंग, कुछ भी लिखकर ऐड, कोई भी टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट में कर सकती हूँ. सेकंड चीज, किसी भी टर्म में उसका जो सामने का निशान होगा, यानी कि माइनस, जो इसका सिंबल होगा उसके साथ काउंट होगा. टर्म नंबर 1 3x² प्लस ये टर्म नंबर 1 है. सेकेंड टर्म 4x है, लेकिन 4x के साथ ही माइनस है या प्लस है, जो भी है इसके साथ काउंट होगा, -4x बोला जाएगा, टर्म 4x नहीं बोली जाएगी. सेकेंड 7y². ठीक है, थर्ड टर्म है वो क्या है, 7y². देखो यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस काउंट कर लिया, लेकिन अगर ये माइनस होता यहाँ पर तो बेटे हम इसको माइनस लेते. ठीक है, ये जो माइनस है टर्म के साथ जाएगा, विदाउट माइनस टर्म नहीं होगी. अगर प्लस है तो ऑटोमेटिकली वो प्लस है. ठीक है, जैसे कि इसमें प्लस था तो प्लस साथ में ही है, हमें लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान समझ लेना. अगर माइनस है तो हम साथ में लेंगे टर्म. ठीक है, अब टर्म के अंदर एक्सप्रेशन में तो ये इतने टर्म हो गई. अब टर्म में और क्या क्या है, टर्म देखो कैसे बनी है. एक तो इसमें 3 को मल्टीप्लाई किया गया है और एक x को मल्टीप्लाई किया है 2 बार. ठीक है, तो ये क्या है बेटे, फैक्टर है. ठीक है, इस टर्म के फैक्टर, इस टर्म के फैक्टर क्या है, 3x एंड x. इस टर्म के फैक्टर क्या है, -4 एंड x. इस टर्म के फैक्टर क्या है, 7y एंड y, क्योंकि ये बेटे प्लस का था, इसको प्लस का ही रहने देते हैं. क्लियर हो गई. ये है हमारे फैक्टर. फैक्टर क्या बने, 3x इसके लिए, -4x इसके लिए, 7y इसके लिए. ठीक है, अब इससे भी आगे, इससे आगे और क्या बेटे, कि किसी भी टर्म में उसका एक तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा, मैंने इसको शॉर्ट बोल दिया NC. एक होगा लिटरल कोफिशिएंट. ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और एक लिटरल कोफिशिएंट, दोनों ही आसान सी चीज़ है. न्यूमेरिकल मतलब जो नंबर है, और लिटरल जो XYZ या जो भी वेरिएबल हमने यूज़ किया है. तो इसमें देखो, इस वाले टर्म में अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना था, 3 था. इसका लिटरल कोफिशिएंट कितना था, इनकी फुल फॉर्म मैंने लिख दी है. ठीक है, लिटरल कोफिशिएंट x था. ठीक है, अब -4x के लिए ये क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ये क्या है, लिटरल कोफिशिएंट, ये क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ये क्या है, लिटरल कोफिशिएंट. ठीक है, तो ये चीज़ थी ध्यान रखने की, इनको बड़े थोड़े ध्यान से कर लेना. फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आता है हमारा, वो आता है बेटे कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं. अब इनके बाद जो पॉइंट बना हमारा, वो बना हमारा लाइक टर्म्स. एक जैसे टर्म वो होती हैं जिनका लिटरल कोफिशिएंट सेम होता है, वेरिएबल बेशक डिफरेंट हो. जैसे कि मैंने लिखा 4x एंड 4y, तो इनका जो लिटरल कोफिशिएंट वो क्या है, x एंड y एक जैसा है. इनकी जो पावर है वो एक है, सेम है. ठीक है, अगर इसकी पावर 2 होती और इसकी पावर 1 होती तब ये लाइक टर्म नहीं होती. क्या होना चाहिए लाइक टर्म होने के लिए, जो एक जैसी टर्म होने के लिए जो लिटरल कोफिशिएंट है वो एक जैसा होना चाहिए, एक ही पावर में होना चाहिए. अगर ये 2 में है तो ये भी 2 में, ये 3 में है तो ये भी 3 में, ये 1 में है तो ये भी 1 में. अगर मैंने कह दिया 4a 4b, ठीक है, तो ये भी लाइक टर्म है. 4a और 4a, क्या ये लाइक टर्म है, ये सेम टर्म है. ठीक है, a और a इसमें कुछ डिफरेंस ही नहीं है.
लाइक टर्म होती है जिनके वेरिएबल डिफरेंट हो। अब इसमें वेरिएबल डिफरेंट है बट जो वेरिएबल है वो सेम पावर है, तो ये लाइक टर्म है। ठीक है। अनलाइक टर्म क्या होती है? अगर ये होता, मैंने 4y की जगह में थोड़ा सा इसको हम करते हैं अनलाइक टर्म्स के लिए, 4x मैंने क्यूब कर दिया। ठीक है, यहाँ क्या था 4x स्क्वायर था, यहाँ 4x क्यूब था। अब ये अनलाइक टर्म है, ये दोनों है अनलाइक टर्म, क्योंकि इनका जो लिटरल कोफिशिएंट है वो सेम एक जैसा नहीं है, एक पावर में नहीं है। अगर ये होता यहाँ 3 होता, अब ये क्या है लाइक टर्म है। अब इसको अगर मैं यहाँ y कर दूं, अब भी ये लाइक टर्म है। अनलाइक टर्म कब है? जब वेरिएबल की जो पावर है वो डिफरेंट है, ये बस ध्यान रख लेना। ठीक है, और हमेशा लाइक टर्म ही ऐड होंगी, जो प्लस होंगी ना वो लाइक टर्म होंगी। ठीक है, माइनस होंगी वो भी लाइक टर्म होंगी। अगर अनलाइक है तो उनको सिर्फ सिंबल के साथ लिख दिया जाएगा जब, लेकिन ऐड या प्लस नहीं होंगी। लेकिन ये थोड़ा सा ना एडवांस इसके बाद की बात है। ठीक है, अभी तक फिलहाल तुम सिर्फ इतना करो, लाइक और अनलाइक के लिए इस वीडियो को 1 या 2 बार आराम से दोबारा देख लेना, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए लाइक और अनलाइक वाला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।